मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। फारूक शेख एक व्यापक जीवनी। फारूक शेख, जिनका जन्म 25 मार्च 1948 को हुआ था, एक भारतीय अभिनेता, परोपकारी और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता थे, जिनका करियर 4 दशकों से अधिक समय तक चला। समानांतर सिनेमा में अपने काम के लिए प्रसिद्ध, वे संयमित प्रतिभा के प्रतीक बन गए, जिन्होंने अपनी भूमिकाओं में आकर्षण और गहराई का मिश्रण किया, जो पीढ़ियों से दर्शकों के साथ गूंजती रही। गुजरात के अमरोली में एक विशेषाधिकार प्राप्त गुजराती मुस्लिम परिवार में जन्मे फारूक शेख की कानून के छात्र से सिनेमाई आइकन तक की यात्रा कला, सहानुभूति और सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित जीवन को दर्शाती है। फारूक शेख का जन्म मुंबई के एक वकील मुस्तफा शेख और फरीदा शेख के घर हुआ था। मुंबई के नागपाड़ा में पले-बढ़े, उन्होंने एक जमींदार परिवार में 5 भाई बहनों में सबसे बड़े के रूप में आरामदायक परवरिश का आनंद लिया। उनकी शिक्षा सेंट मैरी स्कूल से शुरू हुई, उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में, जहां उन्होंने थिएटर के लिए एक जुनून का पोषण किया। यद्यपि उन्होंने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने के लिए सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से वकालत की पढ़ाई की, लेकिन उनका दिल अभिनय में ही रहा। कॉलेज के दौरान ही उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी रूपा जैन से हुई, जो एक थिएटर प्रेमी थी, जिनसे उन्होंने 9 साल के प्रेम संबंध के बाद शादी की। फारूक शेख का अभिनय करियर 1973 में संयोगवश शुरू हुआ, जब निर्देशक एम.एस. सथ्यू ने उन्हें विभाजन के बाद की पीड़ा पर आधारित एक मौलिक फिल्म गरम हवा में लिया। इस भूमिका के लिए केवल 750 रुपए पाने के बावजूद बलराज साहनी के साथ उनके प्रदर्शन ने एक शानदार यात्रा की शुरुआत की। वह सत्यजीत रे 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और मुजफ्फर अली 1981 में उमराव जान जैसे दिग्गजों के साथ काम करते हुए समानांतर सिनेमा का एक प्रमुख हिस्सा बन गए। 1981 में चश्मे बद्दूर और 1983 में कथा जैसी फिल्मों में दीप्ति नवल के साथ उनकी जोड़ी प्रतिष्ठित बन गई, जो उनकी केमिस्ट्री और सापेक्षता के लिए मनाई गई। फिल्मों से परे फारूक शेख ने टेलीविजन पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 2002 में जीना इसी का नाम है की मेजबानी की, जहां उनकी विनम्रता और बुद्धि ने उन्हें दर्शकों का दीवाना बना दिया। उन्होंने श्रीकांत जैसे धारावाहिकों और 1992 में ग्राउंड ब्रेकिंग नाटक तुम्हारी अमृता में भी अभिनय किया, जो शबाना आजमी के साथ एक पत्र नाटक था जो वैश्विक स्तर पर 21 वर्षों तक चला। विविध भारती पर क्विज शो सहित उनके रेडियो काम ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को और प्रदर्शित किया। फारूक शेख ने 1982 में रूपा से शादी की। उनके परोपकारी प्रयास बहुत बड़े थे। उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश में यूनिसेफ के पोलियो उन्मूलन अभियानों का समर्थन किया, 26/11 मुंबई हमले के पीड़ितों की सहायता की और हमलों में मारे गए ताज होटल के एक कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया। 1990 के दशक में एक अंतराल के बाद शेख ने 2008 में सास बहू और सेंसेक्स के साथ फिल्मों में वापसी की और लाहौर के लिए 2010 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2013 में ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर के पिता की उनकी भूमिका और 2013 में ही मार्मिक क्लब 60 ने उनके कालातीत आकर्षण की पुष्टि की। शेख का 28 दिसंबर 2013 को दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे एक शोकाकुल उद्योग और प्रशंसकों को छोड़ दिया। मुंबई में उनके अंतिम संस्कार में शबाना आजमी और जावेद अख्तर भी शामिल हुए, जिसने उनके व्यापक सम्मान को रेखांकित किया। मरणोपरांत गूगल ने 2018 में उनके 70वें जन्मदिन और कला में उनके योगदान का जश्न मनाते हुए एक डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया। उन्हें 2010 में लाहौर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2019 में उनके सिनेमाई और नाटकीय प्रभाव के लिए बिमल रॉय लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंत में फारूक शेख का जीवन लचीलापन, प्रतिभा और मानवता का प्रमाण है। गरम हवा
में अपने डेब्यू से लेकर अपने परोपकारी प्रयासों तक उन्होंने भारतीय समानांतर सिनेमा में क्रांति ला दी और अनगिनत कलाकारों को प्रेरित किया। उनकी विरासत कालातीत प्रदर्शनों, सामाजिक योगदान और उस शांत गरिमा के माध्यम से बनी हुई है जिसके साथ उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। चुनौतियों के बावजूद फारूक शेख की उपलब्धियां एक प्रकाश स्तंभ बनी हुई हैं, जो दर्शाती हैं कि कैसे जुनून और अखंडता कला और समाज दोनों को आकार दे सकती है। जैसा कि शबाना आजमी ने एक बार कहा था, उन्होंने सादगी को गहरा बना दिया, एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त समाधिलेख जिसने कम महत्व वाली महानता को फिर से परिभाषित किया।